अंबाला के नारायणगढ़ से एक दुखद मामला सामने आया है। यहां एक विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला। मृतका के परिजनों ने इसे दहेज हत्या बताते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को लंबे समय से दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। मेरा नाम पूनम है। हाँ जी, क्या हुआ है? क्या बताना चाहेंगे जिस तरह से मैं लड़की? बताना चाहूंगी कि मेरी बच्ची 1 महीने से मेरे घर पर थी। परेशान तो शुरू से कर रहे थे, फिर भी ले जाते हाथ पैर जोड़ के जी। मेरी बच्ची लास्ट बार भी आई 1 महीने से यहीं पे थी। अब 2 बार आए, वो 1 बार तो हमने भेजी नहीं। परसों आए, वो रोने लग गए, हाथ पैर जोड़ने लग गए। सासू भी, सरपंच भी आया और साथ में चाचा ससुर भी आए। कहने लगे भेज दो, दिक्कत नहीं आने की, हम लिख के दें। बड़ी मुश्किल से मेरी बच्ची को ले गए। मुझे क्या पता था अगले दिन ही खबर आ जाएगी मेरी बच्चे की मरने की। तो पहले भी परेशान करते थे? हाँ जी, पहले भी परेशान करे थे। तेरा बाप फैक्ट्री वाला अपने बाप से पैसे ले, वो गड्डी दवा देगा तुझे। तो आए, तेरे बाप ने बाइक ली, मुझे भी सोने की चैन दवा देगा। अपने बाप से पैसे मांग ले। पैसों के लिए भी प्रताड़ित करे थे। मेरी बच्ची को कुछ नहीं देते, घर की खाने पीने चीजों के ऊपर भी बंदिश थी। उसकी सास करे थी, उसकी ननद करे थी। तो बच्चा है इसके पास, वो बच्चे को भी ले आए हो आप वहाँ से? नहीं, उन्होंने बच्चा नहीं दिया हमें। अच्छा। उस बच्चे के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखा था। कितने साल का? बच्चा 6 साल का है। क्या नाम है बच्चे का? आरव है उसका नाम। तो जब वो मौके पे आप पहुँचे थे, वो फरार थे, तो बच्चा भी फरार था? बच्चा वहीं पड़ोसियों के साथ फिर रहा था ऐसे ही। वो सब फरार थे। अगर वे सच्चे थे तो उनको वहीं रुकना चाहिए था, वो क्यों मौजूद नहीं थे? तो बच्चे को लेने का प्रयास नहीं किया आपने? क्योंकि हमने बच्चे को लाने का भी प्रयास किया, लेकिन बच्चे को उन्होंने पूरा डरा रखा। बच्चा कहता है मैं अपनी अम्मा के पास रहूंगा, चाचू के पास रहूंगा। बच्चा कांप रहा था बहुत में वो बात करते हुए। तो क्या मांग करते हैं जिस तरह से? मैं मांग करती हूँ मेरे लड़की तो चली गई, पर मेरे लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी आत्मा शांति मिले। मेरे बच्चे जिंदा दिल थी, मेरे बच्चे दुख को दुख नहीं मानती थी। उसने अपने पैरों पे खड़ी होगी। कितनी पढ़ी लिखी थी? मेरी बच्ची 10वीं पढ़ी हुई थी। मेरी बच्ची पार्लर का कोर्स पूरा कर लिया था, यहाँ से सीख के कि वहाँ पे कंप्लीट करा। अब कहती थी पापा मुझे हेयर का सीखना है, मुझे हेयर सीख के अपना पार्लर करना। इसने कमेटियाँ डाली हुई थी, मेरे पास पैसे अरेंज कर रखे थे, सारा मेरे पास देती थी। तो आसपास कोई जन्मदिन भी आ रहा था इसका, नैना का? अगस्त में आता है सर। अच्छा, अगस्त में इसका जन्मदिन था। ये सबके लिए करती थी, इसके साथ मिसबिहेव करते थे, लेकिन फिर भी ये अपने घर में अपने देवर के लिए, अपनी नंद के लिए, जब भी उनका कुछ ओकेजन होता था उनको गिफ्ट ला के देती थी। क्योंकि मैं अपनी बच्ची को कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी। यही कहती रही लास्ट टाइम तक, बेटा तूने किसी का मन नहीं दुखाना, किसी की हाय नहीं लेनी, तुझे तेरी सास बोल ले कभी कुछ नहीं कहना, अपने मन को शांति रखनी है। परमेश्वर शांति देगा तेरे। मैंने अपनी बेटी की शादी 2018 में की थी, गांव पुरानी नारायणगढ़ में। और शादी के बाद से इसकी सास, उसका देवर और हस्बैंड उसको परेशान करते थे तरह तरह से। खर्चा नहीं देते थे, मार पिटाई, गाली गलौज, दहेज कम लाई, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। कई बार पंचायत हुई, समझा बुझा के भेज दिया गया। कई बार यही प्रक्रिया चलती रही। लेकिन पिछले 1 महीने पहले फिर से लड़की वापस घर आई। तो हमारा जो दामाद है गौरव, वो 15-20 दिन बाद आया अपने जीजा के साथ। और जो उनका बेटा था 5 साल का लगभग, उसको उठा के ले गया। और तब से लड़की ज़्यादा परेशान रहने लगी। तो
काफ़ी बार फ़ोन पे बातचीत उन्होंने करी। भाई जब हमने एक ही बात कही कि जब तुम लड़की को परेशान कर रहे हैं हम किस लिए भेजें,